दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय स्तर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इतिहास विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की चर्चा हमारी मरणोत्तर काल से संबंधित है। मरणोत्तर काल पहले इसके पहले भी एक और वीडियो बन चुका है, यह दूसरा वीडियो है। आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। किसके? ऑप्शन हैं आपके सामने, वेब कन्फ्यूशियस के, हुइस्क के, रुद्रदामन के या शशांक के। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन यानी कि वेब कन्फ्यूशियस के सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है, भागलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं? नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से या नर्मदा घाटी से? उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, गांधार कला पर विशेष प्रभाव था? किसका? ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का या फिर ए एवं बी दोनों? गांधार कला पर किसका विशेष प्रभाव था? उत्तर इसका डी यानी कि ए और बी दोनों। ए क्या है? ग्रीक कला, बी रोमन कला। ग्रीक कला एवं रोमन कला दोनों का प्रभाव था गांधार कला पर। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और सिमुक? उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? गुप्त, सातवाहन, कुषाण, मौखरी? किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर देखते हैं इसका, उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि सातवाहन राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पहलवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हाल, सिमुक, सातकर्णी या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी? उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे देखते हैं, गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं वासुदेव के, कुजुल कन्फ्यूशियस के, कनिष्क प्रथम के या हुइस्क के? गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन यानी कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शंस हैं अशोक के, मिनांडर के, कनिष्क के या फिर हर्ष के? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन यानी कि कनिष्क के समकालीन थे। उत्खनन में एक स्तूप के अंदर सारिपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? भरहुत में, सांची में, कुशीनगर में या कौशाम्बी में? उत्खनन में एक स्तूप के अंदर सारिपुत्र के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका, बी ऑप्शन यानी कि सांची में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन हैं 56 ईस्वी में, 56 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी पूर्व में या 78 ईस्वी में? शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में। कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? ही उमी, सुआंग मी, कोई सुआंग या ही तुन?
उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि कोई सुहांग शाखा से संबंधित थे। गिरनार शिलालेख संबंधित है किससे? रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम से या खारवेल से? गिरनार शिलालेख का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि रुद्रदामन से संबंधित है। महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर नंदी या पतंजलि? बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य के रचनाकार है। आगे देखते हैं, खारवेल की हाथी गुम्फा में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। नंदों का, मौर्यों का, शुंगों का या फिर कण्वों का? खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक किनके कार्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि नंदों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई? ऑप्शन है इंडो ग्रीक, पार्थियन, पश्चिमी क्षत्रप या कुषाण? अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां किसने लिखवाई थी? उत्तर देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी क्षत्रप। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को सामग्री बसरी ने नासिक में दान दिया था? भदावनीय संघ, काकनादीय संघ, वज्रयानीय संघ या आर्य संघ? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि भदावनीय संघ। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? पारसी कला का, सिथियन कला का, यूनानी कला का, बैक्ट्रियन कला का? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यूनानी कला का। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल सातकर्णी प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी? गाथा सप्तशती का लेखक कौन सा राजा था? उत्तर इसका बी, यानी कि हाल था। उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई थी और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? ऑप्शंस हैं चोल वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश? उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? ऑप्शन उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि शुंग वंश। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक हैं? ऑप्शन है मौर्य, सातवाहन, शुंग, कण्व? उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि सातवाहन। किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? फाह्यान ने, वेनसांग ने, इत्सिंग ने या तारानाथ ने? किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि तारानाथ ने। शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं? अमरावती, एलोरा, भरहुत, अहिच्छत्र? शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि भरहुत से प्राप्त हुई है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान पर किया जाता है? मालवा, मांधाता क्षेत्र, पारियान क्षेत्र या उत्तरी कोंकण? अपरांत का समीकरण किससे? चार ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर इसका डी, यानी कि उत्तरी कोंकण से। निम्नलिखित युग्म में से किसका मिलान सही नहीं है? नानाघाट, चेदिराज, हाथी गुम्फा खारवेल, कारले, पुलमावी, नासिक, बलश्री?
कौन सा युग सुमेलित नहीं है? उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि नानाघाट चिदिराज सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी का रमतक अभिलेख किस क्षेत्र से मिला है? तक्षशिला के आसपास से, अफगानिस्तान से, मथुरा के आसपास से, या फिर मध्य एशिया से? प्रथम शताब्दी ईस्वी का रमतक अभिलेख किस क्षेत्र से मिला है? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि अफगानिस्तान से। ये थे इतिहास के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।